संस्कृत में 3 लिंगों की हम चर्चा करते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जब संस्कृत में हम किसी स्त्री की बात कर रहे होते हैं तो हम स्त्रीलिंग शब्दों का उपयोग करते हैं, और उस स्त्रीलिंग शब्द भी उन्हीं को शब्दों को कहते हैं जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं चट्टिका, बालिका, अध्यापिका, कक्षा। इस तरह के हम अनेक शब्द देख सकते हैं जो स्त्रीलिंग शब्दों में उपयोग में आते हैं। इसके अलावा है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम पुरुषवाचक शब्द के रूप में करते हैं, यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे कि राम, बालक। इस तरह के अनेक शब्द हैं, गज है, मयूर है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और तीसरा है नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द स्वतंत्र रूप से उपयोग में आते हैं। वे शब्द जो न स्त्री जाति का बोध कराते हैं और न ही पुरुष जाति का, उन्हें हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे फलम, जैसे पुस्तकम। इसमें अधिकतर संस्कृत भाषा में अम विभक्ति का प्रयोग होता है। पुस्तकम, फलम और भी अनेक शब्द नपुंसकलिंग के उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तो आप बताएंगे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, जो पुरुष जाति के शब्दों का बोध कराता है। दूसरा स्त्रीलिंग, वे शब्द जो स्त्री जाति के शब्दों का बोध कराते हैं या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तीसरे नपुंसकलिंग शब्द जो स्वतंत्र रूप से उपयोग में आते हैं, जो न स्त्री जाति का बोध कराते हैं न पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराते हैं। वे शब्द नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। नपुंसकलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, तीनों के ही मैं आपको उदाहरण यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से देखें। ये है कुछ पुल्लिंग शब्द, ये है कुछ स्त्रीलिंग शब्द, और ये है नपुंसकलिंग शब्द। आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए और इसमें अंतर करने का प्रयास कीजिए। इन शब्दों को जब आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो स्वतः ही इनमें आपको अंतर दिखाई देगा और आप समझ जाएंगे कि पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं और नपुंसकलिंग शब्द कौन से हैं। अब हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों की पहचान तो कर ली, किंतु इनका वाक्यों में प्रयोग करने के लिए हमें शब्द रूपों को याद करना पड़ता है। वो इसलिए कि पुल्लिंग शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार अलग अलग चलते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण दिया पुल्लिंग शब्द का, बालक शब्द का। बालक पुल्लिंग शब्द है। अब इसके रूप कैसे चलेंगे? बालकः एक वचन में, बालकौ द्विवचन में और बालका बहुवचन में। जब हम स्त्री जाति
सूचक शब्दों की बात करते हैं तो हम लता शब्द का उदाहरण लेते हैं। इसके रूप बिल्कुल अलग चलते हैं। चाहे आप बालिका शब्द का रूप ले लीजिए, चाहे आप लता शब्द का उदाहरण ले लीजिए, इसके रूप एकदम अलग चलेंगे। लता, लते, लताह। एक वचन में लता बिना विसर्ग वाला, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताह विसर्ग वाला। तो इस तरह से तीनों लिंगों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से नपुंसक लिंग शब्द भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अलग हो जाते हैं। इसका हमने उदाहरण लिया फल। फल शब्द नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसके रूप कैसे चलेंगे? फलम एक वचन में, फले दो द्विवचन में और फलानी बहुवचन में। बहुत सारे फलों को हम कहेंगे फलानी, दो फलों को हम कहेंगे फले और एक फल को हम कहेंगे फलम। इसी प्रकार से पुल्लिंग शब्द में एक बालक को हम कहेंगे बालकः। जहां दो बालक खड़े हैं तो हम उनको कहेंगे बालकौ, और जहां बहुत सारे बालक हैं या तीन बालक हैं तो हम कहेंगे बालकाः। हिंदी में हम एक बालक, दो बालक और बहुत सारे बालक कहकर संबोधित करते हैं, किंतु संस्कृत में वचन और विभक्तियों के अनुसार शब्द रूप बदल जाते हैं और एक ही शब्द इस बात का बोध कराता है कि वो पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। दूसरा शब्द इस बात का बोध कराता है कि वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है या द्विवचन है। और इसी प्रकार से अन्य शब्द भी इस बात का बोध कराते हैं कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। इसीलिए हमें संस्कृत में अधिकतर शब्द रूपों को याद करने की आवश्यकता पड़ती है और हम अधिकतर शब्द रूप याद नहीं करते हैं। और शब्द रूप याद न करने से ये समस्या आती है कि हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों को नहीं पहचान पाते। तो यदि आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग शब्दों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को भी पहचानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको शब्द रूप याद करने होंगे।